वेलकम एवरीवन टू द ब्रेनस्टॉर्मिंग। दिस इज पारस। लास्ट वीडियोस में हमने बात करी थी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में एंड सीटेट में आए हुए क्वेश्चंस के बारे में। हर एक पॉइंट पे, हर एक टॉपिक पे डिटेल्ड वीडियो है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थियोरीज ऑफ डेवलपमेंट के बारे में कि किस साइकोलॉजिस्ट ने किस डेवलपमेंट के ऊपर किस तरह की थ्योरी दी थी। सबसे पहली जो हमारी थ्योरी आती है वो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, जिसको दिया था जीन पियाजे ने। जीन पियाजे का पूरा नाम था जीन विलियम फ्रिट्ज पियाजे, जिनका जन्म हुआ था 9 अगस्त 1896 स्विट्जरलैंड में एंड जिनकी मृत्यु हुई थी 16 सितंबर 1980 में, जब वो 84 साल के थे, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। जीन पियाजे ऐसे पहले शख्स थे जिन्होंने सिस्टमैटिक स्टडी करी थी ऑफ द एक्विजिशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन चिल्ड्रन। जीन पियाजे की लिखी हुई किताबें थी लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड 1923 में पब्लिश हुई थी, जजमेंट एंड रीजनिंग इन द चाइल्ड 1924, ऑरिजिन्स ऑफ इंटेलिजेंस इन चिल्ड्रन 1948 में पब्लिश हुई थी। ये फोटो जो दिख रही है आपको, ये जीन पियाजे की है। जीन पियाजे का इंटरेस्ट डेवलप होने लग गया था साइको एनालिसिस में जब वो अटेंड कर रहे थे यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिश अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद। उन्होंने शादी करी थी 1923 में और उनके 3 बच्चे हुए थे, जैकलिन, ल्यूजियन एंड लॉरेंट। जीन पियाजे ने अपने ही बच्चों पे फ्रॉम इन्फेंसी स्टडी करी थी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, कि किस तरह से इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो रहा है हर एक बच्चे का डिफरेंट स्टेजेस पर। जीन पियाजे की जो थ्योरी है वो बेसिकली बेस्ड है ऑन द आइडिया डैट डेवलपिंग चाइल्ड बिल्ड्स कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। जो बढ़ता बच्चा है, जो डेवलपिंग चाइल्ड है, वो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर बिल्ड करता है अपने। उनका विश्वास था, ही बिलीव्स दैट द चाइल्ड्स कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स इंक्रीजेस विद द डेवलपमेंट, कि जिस तरह से डेवलपमेंट बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, वो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर भी उस तरह से इंक्रीज होते जाएंगे। जीन पियाजे इज वेल नोन फॉर हिज थ्योरी, जो बताती है कि ह्यूमंस किस तरह से कोई भी इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में इकट्ठा करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, एंड हाउ दिस प्रोसेस चेंजेस डेवलपमेंटली, कि हर एक डेवलपमेंट की स्टेज पार होने के बाद वो प्रोसेस किस तरह से चेंज होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में मेंटल प्रोसेस शामिल होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसेस मतलब कि सूचना प्रक्रियाओं को लेने, उसको ऑर्गेनाइज करने और उस इन्फॉर्मेशन को एक मीनिंगफुल सेंस बनाने में एसोसिएटेड होते हैं, जिसमें इन्फॉर्मेशन को शामिल करना मतलब कि परसीव करना, उसको अंडरस्टैंड करना एंड रिकॉल करना शामिल है। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। इस बॉक्स के अंदर डिफरेंट शेप्स पड़ी हैं, ज्योमेट्रिकल शेप्स। 2 लड़कियां हैं, 2 बहनें हैं, श्रेया एंड कृति। श्रेया की उम्र 5 साल है एंड कृति की उम्र 8 साल है, जिनको कहा गया कि इस बॉक्स में पड़ी हुई चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करो एक दूसरे से। सबसे पहले श्रेया जो 5 साल की है, उसने डिफ्रेंशिएट करा इन बॉक्स में पड़े हुए ऑब्जेक्ट्स को ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स, मतलब कि स्टार्स को अलग रख दिया, सर्कल्स को अलग, एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट को अलग अलग रख दिया। जब बारी आई श्रेया की, कृति की जो 8 साल की है, उसने ऑब्जर्व करी ये सब चीज़ें एंड उसने डिफ्रेंशिएट करा ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, साइज एंड कलर्स, मतलब कि जो स्टार्स जो डिफरेंट कलर्स के हैं, जो डिफरेंट शेप एंड साइज़ के हैं, उनको अलग अलग रखा और ऐसे ही अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को उसने अलग रखा। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ आई हमें कि जो श्रेया है जो 5 साल की है, उसने जो चीज़ें जो ऑब्जेक्ट्स को डिफ्रेंशिएट करा है सिर्फ ज्योमेट्रिकल शेप्स के बेस पे मतलब डिफ्रेंशिएट करा है, जबकि जो कृति है उसने डिफ्रेंशिएट करा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप्स, साइजेस एंड कलर्स। मतलब कि जो श्रेया है, जो 5 साल की श्रेया है, वो एक अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज की लड़की है। उस स्टेज के अंदर जो चाइल्ड होता है वो स्टार्ट कर देता है कैटेगराइजिंग थिंग्स, कॉपिंग शेप्स, फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस एंड अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स। जबकि जो हमारी कृति है, जो लेटर चाइल्डहुड की है, वो इस अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज से पास हो चुकी है, तो उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई डिफ्रेंशिएट करने में ऑब्जेक्ट्स को। बस उसने अपनी एक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को अप्लाई करा, जिसके अंडर उसने इन ऑब्जेक्ट्स को कलर के बेसिस पे एंड साइज के बेसिस पे भी अलग रखा। तो यहाँ पे ये बात समझ आती है कि लेटर चाइल्डहुड के अंदर जो चाइल्ड होता है वो अपनी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को अप्लाई करना स्टार्ट कर देता है। लेटर चाइल्डहुड के जो चाइल्ड होता है वो अपने फ्यूचर करियर के बारे में सोचना स्टार्ट कर देता है और पता करने लगता है एक दूसरे से, मतलब कि पीयर से और मीडिया में सर्च करने लगता है। एंड चाइल्डहुड स्टेज कंप्लीट होने के बाद जब एडोलेसेंट स्टेज हमारी आती है, उसके अंडर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, डिडक्टिव रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग जैसी स्किल्स प्रोग्रेस होने लगती हैं। इन सब टर्म्स के बारे में आपको वीडियो के लास्ट में पता चल जाएगा। एंड लेटर एडल्टहुड की जब स्टेज आती है, इसके अंदर जो चाइल्ड डेवलप
करने लगता है, अपनी एबिलिटी टू थिंक मोर एब्स्ट्रैक्टली, हाइपोथेटिकली एंड क्रिटिकली एंड देयरफॉर फॉर्म देयर ओन ओपिनियन। मतलब कि ये जब सारी एबिलिटीज़ उसकी कंप्लीट होने लग जाती हैं, जब वो बिल्ड होने लग जाती हैं एबिलिटीज़, तो अपनी ही वो ओपिनियन एक बिल्ड करने लग जाता है। पियाजे's बेसिक टेंडेंसीज इन थिंकिंग। पियाजे ने जाना कि जो चाइल्ड होता है वो खुद का कॉग्निटिव वर्ल्ड डेवलप करता रहता है, कंस्ट्रक्ट करता रहता है। उसको एक सेंसिबल मीनिंगफुल वर्ल्ड बनाने के लिए वो अपने एक्सपीरियंसेस को ऑर्गेनाइज करता है एंड अपनी थिंकिंग को अनुकूल बना लेता है फॉर द अडेप्टेशन और इंक्लूजन ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन। ऑर्गेनाइजेशन जो यहाँ टर्म है वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसके अंडर अरेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस होता रहता है इनटू मेंटल सिस्टम। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यही होता है कि ऑर्गेनाइज करना किसी चीज़ को। पियाजे ने टर्म्ड दीज मेंटल कॉन्सेप्ट्स को स्कीमा। मतलब कि स्कीमा क्या है यहाँ पे, एक सिस्टमैटिक पैटर्न है। मतलब जैसा यहाँ सामने लिखा भी हुआ है कि अ स्कीमा इज़ अ मेंटल कॉन्सेप्ट दैट इज़ यूजफुल इन ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे सिस्टमैटिक पैटर्न है एक जो इंटरप्रेट करता है इंफॉर्मेशंस को एज एन इंडिविजुअल थिंकिंग प्रोसेसेस। जैसे जैसे इंडिविजुअल का थिंकिंग प्रोसेस ऑर्गेनाइज्ड होता रहता है और उसमें न्यू स्कीमास डेवलप करता रहता है, उतना ही एनवायरनमेंट के लिए वो बिहेवियर सूटेबल हो जाता है। जैसा कि अभी हमने जाना था कि स्कीमा इज़ अ सिस्टमैटिक पैटर्न ऑफ अ थॉट और अ बिहेवियर। इसको एग्जांपल लेकर समझते हैं कि जब भी कोई चाइल्ड एक पजल या प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जाएगा जिसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग अप्लाई होगी, तो वो चाइल्ड ऑर्गेनाइज करेगा अपनी सोच को, अपनी थिंकिंग को उस पजल या प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जो आइडियाज़ उस टाइम पे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दौरान जो आइडियाज़ उसके दिमाग में आएंगे वो कहलाते हैं स्कीमास। इसको और इजीली समझने के लिए हम समझते हैं कि अगर कोई नया बच्चा है जिसने पहली बार किसी हॉर्स को देखा है, उसने पहचाना कि जो हॉर्स होता है वो उसकी हाइट लंबी होती है, उसकी 4 टांग है, उसकी टेल होती है, उसकी गर्दन लंबी होती है, तो उसने दिमाग में अपने ये चीज़ बैठा ली कि ऐसा दिखने वाला जानवर एक हॉर्स होता है। मतलब ये स्कीमा है, उसने सिस्टमैटिक पैटर्न बना लिया अपने दिमाग में, एक ऑर्गेनाइज कर ली ये चीज़ कि ऐसे दिखने वाला जानवर एक हॉर्स होता है। पियाजे डिफाइंड अ स्कीमा एज अ कोहेसिव रिपीटेबल एक्शन सीक्वेंस। उसने डिफाइन करा था पियाजे ने कि रिपीटेबल एक्शन का सीक्वेंस होता है। स्कीमा हेल्प्स द चाइल्ड टू अंडरस्टैंड एनी सिचुएशन एंड रिस्पॉन्ड टू इट। स्कीमा हेल्प करता है किसी भी चाइल्ड को अंडरस्टैंड करने के लिए सिचुएशन और उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए। बेसिकली स्कीमा जो है वो रिकग्नाइजिंग एवरीथिंग विद द अ सेम फंक्शन, ये चीज़ स्कीमा होती है। पियाजे फाउंड दैट चाइल्ड जो होता है वो अडेप्ट करता है स्कीमा को थ्रू 2 प्रोसेसेस, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। एसिमिलेशन का मतलब क्या है यहाँ पे? एसिमिलेशन मीन्स फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमास और व्हाट वी ऑलरेडी नो। मतलब कि जो नई इन्फॉर्मेशन है उसको भी अपने पुराने वाले स्कीमा के अंदर, जो पुरानी नॉलेज हमारी उसके अंदर एसिमिलेट करना, अपना लेना। जैसे कि एग्जाम्पल अभी हमने दिया था स्कीमा के अंदर, जो हॉर्स है जब उसको वो बच्चा देखता है तो उसने जाना कि उसकी 4 टांग है, उसकी हाइट अच्छी है, पूंछ है, गर्दन है। जैसे ही वो बच्चा कैमल को देखेगा, नए एनिमल को देखेगा, वो उसको भी हॉर्स कहेगा। क्यों कहेगा? क्योंकि उसकी भी 4 टांग है, हाइट अच्छी है, गर्दन है और पूंछ भी है। तो एसिमिलेट कर लिया उसने स्कीमा के अंदर, मतलब अपना लिया उसी स्कीमा के अंदर कि ये वाला जानवर भी हॉर्स है। जब एकोमोडेशन की बात करते हैं तो एकोमोडेशन का यहाँ पे मतलब होता है इज ऑल्टरिंग एग्जिस्टिंग स्कीमाज और क्रिएटिंग न्यू वंस इन रिस्पॉन्स टू न्यू इन्फॉर्मेशन। या तो नया स्कीमा बना लेगा या फिर मॉडिफिकेशन हो जाता है पुराने वाले स्कीमा के अंदर, पुरानी नॉलेज के अंदर हमारी। इस एकोमोडेशन के अंदर जो बच्चा है अपने स्कीमा के अंदर समझेगा कि हॉर्स जो होता है वो ये वाला जानवर होता है, जो कैमल होता है वो अलग जानवर है। मतलब कि मॉडिफिकेशन आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट कर लेगा कि हॉर्स अलग होता है, हमारा कैमल अलग होता है। इस एसिमिलेशन, एकोमोडेशन और स्कीमा के प्रोसेस में जो चाइल्ड होता है वो बहुत डिस्कम्फर्ट महसूस करता है समझने के लिए, अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। तो जब इक्विलिब्रियम सेटल हो जाता है, समझ लेता है, एक बैलेंस स्टेट आ जाती है, तो दिस शिफ्ट इन थॉट फ्रॉम वन स्टेट इनटू अनदर, मतलब कि हॉर्स टू कैमल समझने की जो प्रक्रिया थी उसको कहा जाएगा इक्विलिब्रेशन। मतलब कि एक बैलेंस स्टेट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर जो शिफ्ट आया उसको कहा जाएगा इक्विलिब्रेशन, मतलब सेटल हो गया है, बैलेंस हो गया है एक। देन जीन पियाजे गेव द 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब कि मानसिक विकास की 4 स्टेजेस दी उन्होंने। सेंसरी मोटर स्टेज ऑफ इन्फेंसी,
मतलब कि इन्वॉल्विंग द सेंसेस एंड मोटर एक्टिविटी, अपने सेंसेस इन्वॉल्व करेगा और हमारी मोटर एक्टिविटी मतलब कि मोटर स्किल्स जो होंगी उनको इन्वॉल्व करता है ये। प्री ऑपरेशनल स्टेज ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, द स्टेज बिफोर अ चाइल्ड मास्टर्स लॉजिकल मेंटल ऑपरेशंस। फिर आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज ऑफ मिडिल चाइल्डहुड, मेंटल टास्क्स आर टाइड टू कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स एंड सिचुएशंस। एंड देन आता है हमारे पास फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ऑफ एडोलेसेंट टू एडल्टहुड, मतलब कि मेंटल टास्क इन्वॉल्विंग एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ अ नंबर ऑफ वेरिएबल्स। अब इनके बारे में जानते हैं डिटेल में कि ये चीज़ क्या है। सबसे पहले जो स्टेज हमारे पास आती है वो सेंसरी मोटर, जिसकी ड्यूरेशन होती है बर्थ टू 2 ईयर्स है, जिसका मेजर फंक्शन है ऑब्जेक्ट परमानेंस। इसमें ये आता है कि जो चाइल्ड होता है वो समझने लग जाता है अगर कोई मेरे सामने चीज़ अवेलेबल नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अब दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। इसको एक एग्जाम्पल एक समझते हैं कि किसी चाइल्ड को एक टॉय दिखाया और उसको फिर कपड़े से ढक दिया। जो चाइल्ड है वो कपड़ा हटाकर अपना टॉय वो वापस ले लेगा, उसको समझ आ जाती है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस है, जो एग्जिस्ट करते हैं, जो मेरे भी कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एग्जिस्ट करता है भले ही वो मेरी आंखों के सामने नहीं है। सेकंड मेजर फंक्शन जो है सेंसरी मोटर स्टेज का वो है गोल डायरेक्टेड एक्शंस होते हैं, मतलब कि पर्पसफुल एक्शन होते हैं। किसी भी चीज़ को करने के पीछे एक पर्पस होता है, मतलब एक्शंस दैट आर प्रोड्यूस कॉन्शियसली टू अचीव अ डिजायर्ड एंड, मतलब कि कॉन्शियसली एक्ट करते हैं इस पे। एग्जाम्पल हिटिंग अ म्यूजिकल टॉय टू एलिसिट अ साउंड, मतलब कि एक साउंड प्रोड्यूस करने के लिए म्यूजिकल टॉय को मैंने हिट करा तो वो साउंड निकलेगी, ये पर्पसफुल एक्शन था मेरा। तो ये सेंसरी मोटर के अंदर 2 मेजर फंक्शन आते हैं, ऑब्जेक्ट परमानेंस एंड गोल डायरेक्टेड एक्शन। सेकंड स्टेज जो हमारे पास आती है वो है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसकी ड्यूरेशन होती है 2 to 7 ईयर्स, जिसके मेजर फंक्शंस आते हैं हमारे पास सेमियोटिक फंक्शन। सेमियोटिक का मतलब होता है कि स्टडी ऑफ साइंस एंड सिंबल्स। अब यहाँ पे सेमियोटिक फंक्शन क्या कहना चाह रहा है, बिगिन टू यूज़ जेस्चर्स, इशारे वो यूज़ करने लग जाता है, साइंस यूज़ करता है, फंक्शनल साउंड्स यूज़ करता है, एंड वर्ड्स टू रिप्रेजेंट एंड कन्वे मीनिंग, मतलब कि वेविंग गुड बाय कहने के लिए हाथ हिला दिया, या फिर पॉइंटिंग टू समथिंग ऑफ इंटरेस्ट, किसी चीज़ को पाने के लिए उस पर इशारा करके कह दिया। तो ये होता है सेमियोटिक फंक्शन, मतलब कि इशारों की भाषा वो बच्चा करने लग जाता है। दूसरा आता है वन वे लॉजिक, मतलब कि एबल टू थिंक ऑपरेशंस थ्रू लॉजिकली इन वन डायरेक्शन। कोई भी ऑपरेशन होगा सिर्फ उसको एक ही डायरेक्शन में वो देखेगा, अगर सीधा जाना है तो सीधा ही जाना है, मुड़ के वापस नहीं आना उसने, वन वे डायरेक्शन है उसका। एग्जाम्पल स्टूडेंट्स ट्रीट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एज 2 अनरिलेटेड प्रोसेस, मतलब कि एडिशन और जो सब्ट्रैक्शन है वो एक साथ काम नहीं कर सकता है, वो अलग अलग चीज़ें ही हैं यहाँ पर उसके स्टूडेंट के लिए या चाइल्ड के लिए इस प्री ऑपरेशनल स्टेज में। जो थर्ड मेजर फंक्शन हमारे पास आता है वो है लैक ऑफ कंजर्वेशन, मतलब कि बिलीव करने लगता है चाइल्ड दैट द अमाउंट चेंजेस व्हेन अ सब्सटेंस इज रीशेप्ड और रीअरेंज्ड इवन व्हेन नथिंग इज एडेड और टेकन अवे। एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, 2 आइडेंटिकल प्लेट्स हैं, मतलब थाली है, उसमें इक्वल अमाउंट का मैंने पानी डाल दिया तो चाइल्ड देख के कहेगा कि इसमें दोनों में पानी बराबर है। बट अगर मैंने उसमें से एक थाली हटा दी और उसकी जगह पे एक सिलेंड्रिकल ग्लास मैंने रख दिया, उतना ही इक्वल अमाउंट का मैंने पानी उस ग्लास के अंदर भर दिया, तो चाइल्ड देख के कहेगा कि इस सिलेंड्रिकल जो ग्लास है उसके अंदर पानी ज़्यादा है, उसने हाइट के बेस पे जस्टिफाई कर दिया। तो यहाँ पे वो रीशेप, अगर शेप्स चेंज हो जाएं या अरेंजमेंट अलग हो जाए तो चाइल्ड जो है वो कंफ्यूज हो जाता है, तो ये कहा जाता है यहाँ पे लैक ऑफ कंजर्वेशन। फोर्थ जो पॉइंट आता है वो है ईगोसेंट्रिज्म, मतलब कि अपने अलावा किसी दूसरे के बारे में सोचना ही नहीं है। अगर मैं डरता हूँ तो बाकी सारे डरते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, इफ अ लिटिल बॉय इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स ही मे अज्यूम दैट ऑल चिल्ड्रन शेयर दिस फियर। ईगोसेंट्रिज्म के बारे में बताया गया कि हैव डिफिकल्टीज सीइंग थिंग्स फ्रॉम अनदर पर्सनस पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब कि दूसरे का नज़रिया ही नहीं देखना मैंने। अगर मैं डरता हूँ सारे डरते हैं, जो मैं कह रहा हूँ बस वही सही है और किसी की मैंने सुननी ही नहीं है। जो थर्ड मेजर स्टेज आती है हमारे पास वो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जिसकी ड्यूरेशन होती है 7 to 11 ईयर्स की, जिसका एक मेजर फंक्शन आता है हमारे पास रिवर्सिबिलिटी। जैसे अभी हमने बात करी थी प्रीवियस में कि वन वे डायरेक्शन में जाता है, सीधा जाना है तो सीधा ही जाना है, मुड़ के वापस नहीं आना, लेकिन इसमें वो वापस आ जाता है। जैसे कि द चाइल्ड अंडरस्टैंड्स दैट सर्टेन प्रोसेसेस कैन बी रिवर्स्ड, मतलब कि स्टूडेंट स्टार्ट करने लग जाता है, पहचानने लग जाता है कि जो सब्ट्रैक्शन है वो रिवर्स है एडिशन का। तो ये रिवर्सिबिलिटी यहाँ पे जो लैकनेस हो रही थी पहले, अब वो नहीं है, वो रिवर्सिबिलिटी भी है। सेकंड जो मेजर फंक्शन आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल का वो है कंजर्वेशन। अभी जैसे मैंने बात करी थी वो प्लेट और ग्लास वाली, तो इसके अंदर वो जो लैकनेस है वो दूर हो जाती है। जो बच्चा है वो पहचान लेता है कि अगर इसमें सेम पानी है उतना ही मैंने पानी इसके अंदर डाल दिया तो एक ही तो है, पानी तो कहीं नहीं गया। तो वो जो लैकनेस है वो यहाँ पे कवर हो जाती है, कंजर्वेशन की उसके अंदर बुद्धि आ जाती है।
जो थर्ड मेजर फंक्शन आता है हमारे पास जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल का, वो है क्लासिफिकेशन। मतलब कि जो चाइल्ड होता है वो रिकग्नाइजेस करता है डेट द ऑब्जेक्ट्स में बिलोंग टू सेवरल कैटेगरीज साइमल्टेनियसली। मतलब कि एक स्टूडेंट ये जानने लग जाता है कि एक माँ, एक मदर जो है वो एक डॉक्टर भी हो सकती है, एक सिस्टर भी हो सकती है और एक स्पाउस भी हो सकती है। जो फोर्थ मेजर फंक्शन आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल का, वो है डिडक्टिव रीजनिंग। मतलब कि एबल टू ड्रॉ लॉजिकल कंक्लूजन फ्रॉम टू और मोर पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन। डिडक्टिव रीजनिंग यहाँ पे उसकी काम करने लग जाती है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ये है कि जो पूरा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है वो कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस पर ही बेस्ड है। मतलब कि जो चीज़ उसको दिखती है, जो एक्सपीरियंस कर सकता है, वो उन्हीं चीज़ के ऊपर अपनी थिंकिंग को काम करने के लिए करता है, मजबूर काम करने के लिए प्रेरित करता है, कह सकते हैं। able to draw a logical conclusion from two or more pieces of information. For example, if all children are human beings, अगर सारे के सारे children human beings हैं and all human beings are living things, तो वो डिडक्टिव रीजनिंग उसको ये बता देगी कि जो चिल्ड्रन है वो मस्ट बी लिविंग थिंग्स। जो फोर्थ इंपॉर्टेंट स्टेज आती है हमारे पास वो है फॉर्मल ऑपरेशनल, जिसकी ड्यूरेशन होती है 11 टू एडल्टहुड, जिसका मेजर फंक्शन आते हैं एब्स्ट्रैक्ट एंड हाइपोथेटिकल रीजनिंग। मतलब कि अगर कोई चीज़ किसी चाइल्ड ने, इंडिविजुअल ने एक्सपीरियंस नहीं करी है, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस नहीं हुआ है उस चीज़ का या सिचुएशन का, लेकिन वो अपना एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अपनी हाइपोथेटिकल रीजनिंग को वो डेवलप करता है और एबिलिटी उसके अंदर आ जाती है कि वो उस चीज़ को समझ सके। एबिलिटी टू रीजन अबाउट एब्स्ट्रैक्ट, हाइपोथेटिकल एंड कंट्ररी टू फैक्ट आइडियाज़। एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ डेवलप हो जाते हैं उसके। इसके अंदर एक चीज़ और है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के अंदर कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी डेवलप हो जाती है, इंक्रीज इन लॉजिक डेवलप हो जाता है, द एबिलिटी टू यूज़ डिडक्टिव रीजनिंग डेवलप हो जाती है, मोर होती है पहले वाले से, कॉन्क्रीट वाले से, एंड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, केपेबल ऑफ सीइंग मोर देन वन पोटेंशियल सॉल्यूशन टू द सेम प्रॉब्लम। इसमें क्रिएटिविटी इंक्रीज हो जाती है हमारी, डेवलप हो जाती है, और इंट्रोस्पेक्शन डेवलप हो जाता है, एंड थिंकिंग अबाउट देयर रोल्स इन द सोसाइटी। अब अदर मेजर फंक्शन जो हमारे पास आता है वो है एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म। इसके अंदर जो है फॉर्मल ऑपरेशनल के अंदर जो एडोलेसेंट है वो ये समझ लेता है कि दूसरों का भी पर्सपेक्टिव किसी चीज़ को लेके अलग हो सकता है, पॉइंट ऑफ व्यू उसी एक सिचुएशन को लेके अलग हो सकता है। बट ईगोसेंट्रिज्म यहाँ पर है, दे बिकम फोकस्ड ऑन देयर ओन आइडियाज़, बिलीव्स एंड एटीट्यूड। अपनी ही वहाँ पे चलानी उन्होंने होती है, अपने ऊपर ही वो फोकस करते हैं, भले ही उन्हें ये चीज़ पता है कि दूसरों का भी सेम सिचुएशन के ऊपर डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो सकता है, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। तो जीन पियाजे ने चिल्ड्रन की और एडोलेसेंट की जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ हैं उनको ऑब्जर्व करा, एंड फाइंडिंग दैट चिल्ड्रन थिंक इन अ डिफरेंट वे फ्रॉम एडल्ट्स। जो चाइल्ड होता है वो डिफरेंट वेज में सोचते हैं फ्रॉम एडल्ट्स कंपेयर टू एडल्ट्स। तो ये सारे की सारी जितनी भी मैंने भी बातें बताई, स्कीमाज, अडेप्टेशन, इक्विलिब्रेशन एंड द स्टेजेस ऑफ द कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये सारी की सारी बातें जीन पियाजे ने कही थी। ये सारी बातें ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूरी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सो अगर आपको ये पसंद आया हो तो ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम चैनल फॉर पीपीटी नोट्स। इसी पीपीटी को आप टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इफ़ you have any question or query, do ask in the comment section. Thank you so much.